नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल C10 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको समाजवादी पार्टी से जुड़ी बता रहे हैं। चुनाव से पहले अखिलेश यादव का फ्री बिजली वाला दाव सामने आया। यूपी में 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से इस बात को लेकर दावा किया गया, फ्री बिजली के लिए लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं। अखिलेश यादव ने लोगों से अपील की है कि लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक मेगा अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने इस दौरान योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज मीडिया के सामने आके इस बात का ऐलान किया कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, जिसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन के लिए एक अभियान की शुरुआत की जाएगी। अखिलेश यादव ने लोगों से अपील की है कि मुफ्त बिजली का लाभ उठाने के लिए लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंचें। साथ ही योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी बेला में समाजवादी पार्टी के नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, यानी चुनावी बेला में जबरदस्त तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज फ्री बिजली वाला दांव चला है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, किसानों की बकाया बिल को भी माफ किया जाएगा। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। 300 यूनिट फ्री देने का जो फैसला समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश के आम लोगों के लिए, जिन्हें लगातार बढ़े हुए बिजली के बिल मिले। कई शिकायतें ये आई जहां पर बिल को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें रहीं, कई लोगों पे एफआईआर भी हुई, बहुत सारे लोग संकट में भी रहे और हैरेसमेंट भी बड़े पैमाने पे हुआ है। जहां सुधार किया जाएगा, वहीं समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। तब तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कभी चुनाव नहीं लड़ सकती। अगर इस तरह के पीआईएल किए जाएं और भारतीय जनता पार्टी से स्पॉन्सर्ड पीआईएल हो, तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती थी। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? जो अभी जानकारी मिली है, सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। और हमने आपने खुलेआम देखा है सांसद विधायक में कितनी मार पिटाई हुई, और वो भी गिने गए। रोक करके टीवी के लोगों ने दिखाया कि देखिए गिनिए, 1 2 3 4। तो इनकी तो पार्टी की मान्यता पहले ही रद्द होने जानी चाहिए। यहां तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन पा रहे थे, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए मुफ्त बिजली का दांव चलाया। शबी हैदर ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबी, चुनावी बेला में वादों की झड़ी लगाई जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती तो आप आम जनता के सामने है कि किसके वादों पर यकीन करे, किसके वादों पर एतबार करे। बिल्कुल सुनील, देखिए पहली बार बहुत दिनों बाद, पहली बार तो नहीं लेकिन लगभग 90 के दशक के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पहले मुद्दे होते थे, जय जवान जय किसान, बिजली, पानी और मकान, कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का इस बार का जो चुनावी महासंग्राम है उत्तर प्रदेश का, बिजली एक अहम मुद्दा बनती जा रही है। हालांकि आप जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है उसने बिजली के मुद्दे के सहारे उत्तर प्रदेश के चुनावी समर को तैर कर पार करने की कोशिश की थी, लेकिन
आपके इस चुनावी हथियार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना एक प्रमुख औजार के तौर पर पेश कर रहे जी। हैं और उन्होंने आज से ऐलान किया है कि कल से समाजवादी पार्टी एक मुहिम बनाने जा रही है, एक मुहिम चलाएगी। पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, छूट ना जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आपका रजिस्ट्रेशन ना हो और बाद में आप कहो कि साहब हमें 300 यूनिट बिजली तो मिल ही नहीं रही है। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी बिजली के रास्ते, बिजली के जरिए आम जनता के दिल में अपनी पकड़ बनाने की कोशिशों में लगेगी। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ के लोग हैं, वो लोगों के पास जाएंगे और जो लोग 300 यूनिट बिजली फ्री में चाहते हैं उसको एक लिस्ट बनाएंगे, उसको नहीं, एक बिल्कुल रजिस्ट्रेशन शबी, आप वगैरह जिस तरह से करेंगे बता रहे हो और और अखिलेश इसके यादव ने जिस तरह से ऐलान किया है कि रजिस्ट्रेशन की बाकायदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी और अपील अखिलेश यादव कर रहे हैं आम जनता से कि आइए अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और 300 यूनिट मुफ्त बिजली पाइए। आम जनता पर इसका किस तरीके से शबी असर पड़ता दिखाई दे सकता है? क्योंकि एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली कंपनियां हैं वो लगातार घाटे में बनी हुई हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी अखिलेश यादव से जब पत्रकार की तरफ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त हमारे समय में 18,000 करोड़ के आसपास घाटा हुआ करता था, आज 90,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इस कंडीशन में कैसे आम लोगों को मुफ्त बिजली की सौगात दी जा सकती है? इसके लिए कोई खाका भी है? बिल्कुल, देखिए इस पूरा जो ये मैकेनिज्म है, डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का और पावर की जो बिजली की दरें हैं उनकी बात अगर हम करें, हम पावर जनरेशन की बात करें और जिस तरीके से एक सोलर एनर्जी एक बड़े हब के तौर पे, एक बड़े विकल्प के तौर पर सामने आ रही है। अखिलेश यादव जी से इस मुद्दे पर जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने समाजवादी पार्टी जो 2012 से 2017 के बीच में जो पूरा कार्यकाल रहा है और उस दौरान जो पावर सेक्टर में काम किया गया था, नए हब बनाए गए थे, सोलर के नए हब बने थे। बुंदेलखंड रीजन में पहला ऐसा सोलर हब बना था जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, जहां से बिजली जनरेशन आज भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर उनके पास एक पूरा मैकेनिज्म है और उन्होंने जो है वो आमंत्रित किया है कि ये बात बिल्कुल साफ है कि जब से समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर घोषणा की गई है कि हम किसानों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध करवाएंगे, बकाया के बिल भी माफ किए जाएंगे और साथ ही 300 यूनिट घरेलू बिजली को माफ किया जाएगा, मुफ्त दी जाएगी। ऐसे में निश्चित तौर पर योगी सरकार पर दबाव था और यही वजह है कि सस्ती बिजली का दांव चला योगी सरकार की तरफ से। लेकिन अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने हाथ में अन्न लेकर संकल्प लिया किसानों को, यानी कि ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो वादा हम कर रहे हैं उस वादे को निभाएंगे। दूसरी तरफ अब ये बिजली वाला दांव, यानी कहीं ना कहीं लगातार समाजवादी पार्टी का कुनबा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, एक बड़ी चुनौती है योगी सरकार के सामने, बीजेपी के सामने। बिल्कुल अक्षय, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जय किसान, बिजली, पानी और मकान। देखिए बिजली एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कहीं ना कहीं 90% से ज्यादा लोग इस मुद्दे के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहे हैं। वहीं किसान एक बड़ा आंदोलन, किसानों का एक बड़ा आंदोलन हुआ है और कल जिस तरीके से जोगेंद्र सिंह विर्क ने एक अन्न लेकर अखिलेश यादव को एक शपथ दिलाई है कि वो अन्नदाता के हकों के और हुकूक की लड़ाई को आगे रखेंगे। भले ही अखिलेश यादव के बोलते, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय को दोगुनी करने की बात की हो, लेकिन समाजवादी पार्टी किसानों के लिए काम करेगी। बिजली उनको मुफ्त देगी, सिंचाई के लिए पानी किसानों को मुफ्त दिया जाएगा और घरेलू जो आम उपभोक्ता है उसको अगर 300 यूनिट तक का उसका बिल आ रहा है वो माफ होगा। तो कुल मिलाकर ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनके जरिए अखिलेश यादव जनता के बीच में जा रहे हैं। यकीनी तौर पर जनता में कौतूहल है और जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इस तरीके का एक शगुफा छोड़ा था, एक इस तरीके का जो है वो एक मुद्दे को जन्म दिया था, तो किसी को ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि दिल्ली में भी उस समय जो बिजली कंपनियां थी उनके बिल बहुत तेजी से बहुत ज्यादा आ रहे थे और बिजली एक अहम मुद्दा था। अरविंद केजरीवाल, मुझे याद आ रहा है कि वो पोल पर चढ़े थे, बिजली के पोल पर चढ़े थे और उन्होंने वहां से कई बिजली कंपनियों के तार काटे थे। तो वहां से एक यू टर्न हुआ था, क्योंकि दिल्ली में बिजली एक बड़ा मुद्दा था। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश जो तेजी से विकास हुआ है, एक्सप्रेसवे बने हैं और बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो अब बिजली एक बड़ा मुद्दा है और यकीनी तौर के ऊपर जब से चले, यानी कि अब की बार बिजली पर दांव रहेगा। सभी बने रहे, हम लगातार चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। यूपी चुनाव को लेकर सियासत फुल ऑन जारी है। इसी कड़ी में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती यूपी की सियासत में एंट्री करती दिखाई दे रही। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यूपी से बीजेपी से छुटकारा 1947 की तुलना में बड़ी आजादी होगा।
यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसीलिए बीजेपी को औरंगजेब और बाबर की याद सता रही। जम्मू दौरे पर आई पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पार्टी के आदिवासी युवा सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा कि यूपी में इस पार्टी से छुटकारा पाना 1947 से बड़ी आज़ादी होगा, क्योंकि ये लोग देश को बांटना चाहते हैं। अगर उन्होंने विकास का दावा किया है तो यूपी में विकास दिखाएं, यानी चुनौती दी है महबूबा मुफ्ती ने। और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का, और ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी। क्यों? क्योंकि ये इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, ये सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं, सरदारों को खालिस्तानी बुलाते हैं, जो हिंदू इनके खिलाफ बात करता है उसको देशद्रोही बुलाते हैं, जो मुसलमान बात करता है वो तो बात ही नहीं करता है, उसको पाकिस्तानी। या तो पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने जोरदार तरीके से बीजेपी पर एक बार फिर वार किया है। शबी हैदर हमारे साथ लगातार लखनऊ से ब्यूरो चीफ ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हैं। आखिर किस बात का डर सता रहा है महबूबा मुफ्ती को, और महबूबा मुफ्ती के इस बयान से यूपी की सियासत पर कितना असर पड़ने वाला है? शबी। अक्षय, एक बड़ा सवाल है। महबूबा मुफ्ती इस वक्त अगर मैं कहूं पॉलिटिकल बेरोजगार हैं। उन्होंने काफी लंबे समय से वो नजरबंद रही हैं और उसके बाद वो अब पब्लिक मीटिंग्स में आ रही हैं या पब्लिक फोरम में अपनी बात कर रही हैं। ऐसा मौका था जब मुफ्ती की बेटी, महबूबा की जो बेटी हैं, उन्होंने सार्वजनिक मंच पर सोशल मीडिया के जरिए अपील की थी अपनी मां की मदद करने के लिए। महबूबा मुफ्ती ने खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई है, सरकार को चलाया है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर महबूबा इस तरीके के बयान क्यों दे रही हैं? क्या उत्तर प्रदेश में उनका कोई संगठन है? क्या उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ने जा रही हैं? आखिर वो किस तरीके की आजादी की बात कर रही हैं? क्योंकि वो जो आजादी की बात कर रही हैं, आजादी हम लेके रहेंगे आजादी, या उस तरीके के जो नारे हैं वो जम्मू कश्मीर में लगा करते थे और कहीं ना कहीं से उन नारों से जो कश्मीरी हैं वो प्रभावित होते थे और वो उनके साथ आके खड़े होते थे। उत्तर प्रदेश भौगोलिक परिदृश्य से, राजनीतिक परिदृश्य से, मुद्दों के परिदृश्य से और जो चुनावी रणनीति है, चुनावी फॉर्मूले हैं, उनके परिदृश्य से जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का फर्क है। तो देखने वाली बात यही होगी कि महबूबा मुफ्ती की एंट्री उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक एंड पहले कैसे हो रही है। सवाल तो सभी इसी बात को लेकर उठ रहा है कि महबूबा मुफ्ती का यूपी चुनाव में इस तरह से दखल, आखिर इस बयान से कितना फायदा हो पाएगा विपक्षी दलों को, या फिर बीजेपी पर वो कितना निशाना साध पाएंगी? भले ही अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक बीजेपी सरकार नजर आती हो महबूबा मुफ्ती को, लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर उठेगा ना कि महबूबा मुफ्ती की सियासत की यूपी में जरूरत क्या है, और कहीं ऐसा ना हो उनका जो ये बयान है ये बीजेपी को कहीं ना कहीं संजीवनी देने का काम कर जाए। उत्तर प्रदेश की सियासत में हिंदू मुस्लिम तो जमकर चल ही रहा है, ऐसा ना हो जो तीर उन्होंने बीजेपी सरकार पर साधा वो जाकर कहीं उनको संजीवनी प्रदान कर दे। बिल्कुल अक्षय, देखिए अभी तक का अगर हम बात करें, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, प्रथम चरण के चुनाव बस अब महज कुछ ही दिनों की बात है। फर्स्ट फेज का चुनाव हो जाएगा, पश्चिम से बिगुल फूका जा रहा है और अभी तक उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो एक फ्लैट दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी कि कोई विशेष मुद्दा नहीं है इस प्रकार का, जातीयता का कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, जिस 80 और 20 की लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से उठाया था, उसी मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने 85 बनाम 15 का जो रेशियो है उसके जरिए वापस कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य आ चुके हैं, दारा सिंह चौहान आ चुके हैं, तमाम सारी जो पिछली जो लीडरशिप है वो समाजवादी पार्टी के पास है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रोजाना एक नया मुद्दा, एक नया वार भारतीय जनता पार्टी की तरफ कर रहे हैं। बात अगर हम इस वक्त वोटों के ध्रुवीकरण की करें, वोटों के पोलराइजेशन की करें, तो ऐसा कुछ होता हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या ये किसी की चुनावी जो हम कह सकते हैं रणनीति को बदलने का एक तरीका है? क्योंकि मेरी समझ में एक बात ये नहीं आ रही कि महबूबा मुफ्ती जो कश्मीर की बात करती हैं, कश्मीर की नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जम्मू कश्मीर में सरकार बना चुकी हैं, खुद आतंकवादियों के जरिए उनका किडनैप हो गया था और वो बहुत टैगल और बहुत उस तरीके से वो वापस आई हैं, लंबे समय तक नजरबंद रही हैं, अब सार्वजनिक जीवन में आई हैं। वो उत्तर प्रदेश की सियासत में इस तरीके का बयान देकर क्या साबित करना चाहती हैं? क्यों? एक बड़ा सवाल एक और अक्षय मेरी नजर में आ रहा है, मैं हो सकता है गलत हूं या हो सकता है सही हूं, लेकिन
क्या ऐसा इस वजह से हो रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में नाकार दिए गए हैं? असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ा फैक्टर बनकर नहीं आ रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी वोटों का पोलराइजेशन कराने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? क्यों? इसके दो बड़े कारण मैं बताना चाहूंगा। पहला बड़ा कारण है, आजमगढ़ में जब असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा पत्रकारों ने, वहां के लोकल जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बॉयकॉट किया। उसके अलावा जब वो पश्चिम के दौरे पर जा रहे थे, मुरादाबाद में मोदी नगर में एक होटल में उन्होंने जगह को ऑक्युपाई करना चाहा तो होटल प्रबंधन ने उन्हें कमरा देने से इनकार कर दिया। तो क्या जाना जाए असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की सियासत में नाकाम हो गए हैं या उनको जनता ने नकार दिया है? और उसके बाद महबूबा मुफ्ती का इस तरीके का बयान वोटों के ध्रुवीकरण के अलावा कुछ नहीं है। इसके नहीं, बिल्कुल इशारा आपका मैं समझ रहा हूं। सभी आपने जिस तरीके से कहीं ना कनेक्शन साधने की कोशिश की है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जिस तरह से भले ही वो दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अब तक कई रैलियां कर चुके हैं, सक्रिय भूमिका उनकी दिखाई देती है कहीं ना कहीं जमीन पर, लेकिन महबूबा मुफ्ती, आप कहना चाह रहे हैं कि क्या बीजेपी की बी टीम के तौर पर कहीं ना कहीं भूमिका तो नहीं हो सकते, क्योंकि आपने गठबंधन की जिक्र किया था। चले, मैं शबी आपके पास आऊंगा। नवीन कुमार बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका C10 न्यूज में। मेरा पहला सवाल ये, बीजेपी क्यों अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक दिखाई देती है? महबूबा मुफ्ती की पुरानी मित्रता रही है आप लोगों की। चलो, शायद संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूपी की सियासत में जहरीले बोल एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। अब महबूबा मुफ्ती यानी पीडीपी चीफ की तरफ से अब बीजेपी पर जोरदार तरीके से प्रहार किया गया। बीजेपी डराती है, मिलकर बीजेपी को हराना होगा। 1947 की आज़ादी से बड़ी जीत तब होगी जब बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा। यानी सीधे सीधे बीजेपी पर जोरदार तरीके से हमला बोला पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने। हरीश चंद्र श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका C10 न्यूज में। क्या कहेंगे, क्यों महबूबा मुफ्ती को इतना ज्यादा खतरा बीजेपी से दिखाई देने लगा है? जी हेलो। हरीश जी, मेरी आवाज पहुंच रही क्या आप तक? हाँ, आवाज आ रही। हरीश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका C10 न्यूज में। मेरा सवाल आपसे यही है कि 1947 से बड़ी आजादी तब मिलेगी जब बीजेपी को सत्ता से बाहर खदेड़ा जाएगा। यह बयान है महबूबा मुफ्ती का। आखिर इतनी नाराजगी किस बात की हो गई? आप लोग तो दोस्त रहे हैं। देखिए, ये पूरा देश जानता है कि महबूबा मुफ्ती का कश्मीर में जिस तरह की समस्याएं हैं और जिस तरह की वहां की आतंकवादी गतिविधियां हैं, ऐसे तत्वों को जिस तरह का समर्थन उनको रहा, जिस तरह से जो लोग पत्थरबाजी में और इस तरह के काम कर रहे थे राष्ट्रद्रोही, जो लोग भी ऐसे तत्वों के समर्थन में रहे, मुझे लगता है वही इस तरह की भाषा बोल सकते हैं। सबको, भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान में प्रदत्त आजादी है और सब उस मौलिक अधिकार का सबको सभी उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन जो महबूबा मुफ्ती का जो बयान है, मुझे लगता है कि वो उनकी खुद की जो हीनता बोध है उसके नाते, ऐसा उनका जो अपराध बोध है उसके चलते। लेकिन हरी जी, ये एक सवाल इस बात को लेकर भी उठेगा कि महबूबा मुफ्ती के इस बयान को अगर माना भी जाए कि वो यूपी से बीजेपी सरकार की विदाई चाहती हैं, तो इसका क्या असर जम्मू कश्मीर पर पड़ने जा रहा है? या फिर आपको लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो 2024 का दिल्ली का सफर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए राहत महसूस कर रही हैं, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी की? ऐसा जो लोग सपना देख रहे हैं उनको निराशा ही हाथ मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता और देश की सम्मानित जनता इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के साथ खड़ी है। और यह देश जिस तरह से मोदी जी की अगुवाई में, जिस तरह से कश्मीर की जनता को पंचायतों के विकास में और बहुत सारी योजनाओं में जो कश्मीर का विकास हो रहा है, जी जी, इस तरह के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कश्मीर में अब तक जिस तरह का
सत्ता नहीं, शासन देखिए रहा है। एआईएमआईएम चीफ बीजेपी पर जोरदार तरीके से निशाना साधते हैं। उनको कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। कुछ यही मैसेज विपक्षी पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है, सीधे आरोप लगाए जाते हैं। अब ये भी एक सवाल इस बात को लेकर उठ सकता है कि कहीं बीजेपी अपने प्लान बी के तहत तो काम नहीं कर रही है, क्योंकि पुरानी मित्रता रही है। देखिए, जो विपक्ष के लोग हैं वो उनका जो आरोप है वो उनका ही फ्रस्ट्रेशन, हताशा और निराशा के कारण ऐसा अनर्गल आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की टीम, उसका संगठन और उसके एक एक कार्यकर्ता हैं, और मुझे लगता है कि देश और दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी है, वो हमारे यशस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन में है, और यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हरीश श्रीवास्तव जी सीटेन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। यहाँ तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीजेपी से जान छुड़ाने का मौका है, ये कहना है पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का। यूपी की सियासत में महबूबा मुफ्ती के जहरीले बोल एक बार से फिर सामने आ चुके हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती का ये बयान उत्तर प्रदेश की सियासत में कितना असरदार साबित होगा, ये इसका तो आकलन जब 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे तब पता चल पाएगा। लेकिन जो आरोप लगाए कि बीजेपी डराती है, मिलकर बीजेपी को हराना होगा। अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक महबूबा मुफ्ती को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगती है, और यही वजह है कि यूपी चुनाव को लेकर महबूबा मुफ्ती की तरफ से बीजेपी पर यह जोरदार वार किया गया है। बीजेपी से छुटकारा 1947 से बड़ी आजादी साबित होगा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, जिनकी तरफ से बीजेपी पर यह जोरदार तरीके से हमला बोला गया। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता से भी अभी हमने बातचीत करने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती का फ्रस्ट्रेशन करार दे रहे हैं कि जिन नेताओं की दुकानें बंद हो चुके हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की तरफ इशारा करते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, उनकी ये बौखलाहट जायज़ भी नज़र आती है। आपको बताते हैं कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से किस तरीके से निशाना साधा गया यूपी चुनाव को लेकर कि बीजेपी को हराना आखिर क्यों ज़रूरी है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से स्पष्ट तरीके से कहा गया कि बीजेपी को हराना 1947 में मिली आज़ादी से बड़ी आज़ादी साबित होगा। चलिए एक बार फिर सुनाते हैं महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा था। और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का, और ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी। क्यों? क्योंकि ये इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, ये सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं, सरदारों को खालिस्तानी बुलाते हैं, जो हिंदू इनके खिलाफ बात करता है उसको देशद्रोही बुलाते हैं, जो मुसलमान बात करता है वो तो बात ही नहीं करता है, उसको पाकिस्तानी बुलाते हैं। यह तो महबूबा मुफ्ती का बयान आप सुन पा रहे थे। बीजेपी से जान छुड़ाने का मौका है, 1947 में मिली आज़ादी से बड़ी आज़ादी साबित होगी अगर उत्तर प्रदेश से बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंका जाता है। अपील भी की है कि हम सबको मिलकर बीजेपी को सत्ता से खदेड़ना होगा, यानी जहरीले बोल उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की तरफ से बीजेपी अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक महबूबा मुफ्ती को नजर आती है, और यही वजह कि उन्होंने तमाम विपक्षों से कहा है कि मिलकर बीजेपी को हराने की ज़रूरत है।